आज हम बात करेंगे राहु और जुपिटर की युति के बारे में। ये एक ऐसी युति है जिसे ज्यादातर लोग अच्छा नहीं मानते हैं। इसका दूसरा एक नाम भी है जिसे गुरु चंडाल योग कहा जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये युति क्या सिर्फ बुरे रिजल्ट ही देती है इंसान को? क्या इंसान को इसका बुरा ही परिणाम मिलता है? ऐसा इंसान कामयाब नहीं हो सकता। और इसीलिए आज इस युति को हम मैडोना के चार्ट से समझेंगे, जो हॉलीवुड की पॉप स्टार है। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। असल में अगर ये युति अच्छा रिजल्ट देने में आए तो इससे ज्यादा अच्छी कोई युति हो ही नहीं सकती, और इसको आज हम समझेंगे मैडोना के चार्ट से। अब आप देखिए कि मैडोना का चार्ट सिंह लगन का है और उनका 5th हाउस और 8th हाउस का मालिक जुपिटर है, जो कि राहु के साथ 3rd हाउस में बैठा हुआ है। और राहु जिस राशि में बैठता है उस प्लैनेट को और उन राशियों को अपने कंट्रोल में ले लेता है। यानी 3rd हाउस में राहु बैठा हुआ है तुला राशि के अंदर, और 10th हाउस में वृषभ राशि है, और शुक्र 12th हाउस में बैठा है। तो यानी ये तीनों घर राहु के कंट्रोल में आ गए हैं। तो आप देखिए राहु और जुपिटर की कंट्रोल में कितने घर आ गए हैं? 3rd हाउस, 5th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस और 12th हाउस। ये 5 घर राहु और जुपिटर के कंट्रोल में आ गए हैं। तो आप देखिए कि यही 5 वो घर हैं जिन्होंने मैडोना को फेम दिलाने में, नाम दिलवाने में और वेल्थ दिलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब देखिए कि उनको फेम कब मिला, जब वो 1978 के अंदर अपना घर छोड़कर न्यूयॉर्क गई थी। मिशिगन से न्यूयॉर्क का डिस्टेंस कितना था? 1300 किलोमीटर। तो जैसे ही चंद्रमा की महादशा लगी, चंद्रमा का नक्षत्र कौन था? शुक्र था, और शुक्र राहु के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा था। तो यानी उनका 3rd हाउस और 12th हाउस एक्टिव हो गया, जो उन्हें अपने घर से दूर 1300 किलोमीटर दूर लेकर गया, अननोन जगह पर लेकर गया, अनकंफर्टेबल जगह जहां पर इंसान फैमिलियर नहीं है। और आपने उनकी स्टोरी भी सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ $35 लेकर अपने घर से आई थी। तो ये जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है, ये कौन दिखाता है? ये राहु ही दिखाता है। तो 1978 में वो न्यूयॉर्क पहुंची और वहां उनका राहु एक्टिव हुआ। लेकिन उनको जो फेम मिला वो कब मिला? 1983 से 1984 के बीच में। और क्यों मिला? क्योंकि वहां पर जुपिटर का रोल आ गया था। उन्होंने धर्म को लेकर गाने गाए थे। अगर आप उनकी वीडियोस देखोगे या उनके गानों को सुनोगे तो उनके अंदर धर्म को लेकर बातें उठ रही थी, और उन गानों के अंदर धर्म को लेकर पॉजिटिव रूप में बात नहीं हो रही थी, क्योंकि उसमें 8th हाउस और राहु जुपिटर के साथ इन्वॉल्व था। और इसी वजह से उनको इंटरनेशनल फेम भी मिला। अब फेम इतने बड़े लेवल पे क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पर जुपिटर आ गया जो एक्सपेंशन को दिखाता है, और राहु जो बूम को दिखाता है। तो जब राहु कुछ अच्छा देने पे आता है तो वो बहुत बड़े लेवल पर देता है। और यहाँ पर शुक्र राहु के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, और शुक्र किसके साथ बैठा हुआ है? शुक्र बैठा हुआ है सन के साथ, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, और सूर्य ही इंसान के फेम को, नेम को और अथॉरिटी को दिखाता है। तो जैसे ही वो सूर्य के साथ राहु और बृहस्पति मिले तो उनको वो नाम मिला, फेम मिला, पहचान मिली कि आज भी वो एक लेजेंड मानी जाती है, आज भी वो दुनिया भर में जानी जाती है। तो इससे आप समझिए कि राहु और जुपिटर जब अच्छा रिजल्ट देने पर आते हैं तो वो किस हद तक इंसान को दे सकते हैं। अब इसके साथ साथ हम एक और पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो बोला जाता है छलावा, इल्यूजन। तो जब राहु कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है तो वो इंसान के चारों ओर एक भ्रम बना देता है, एक इल्यूजन बना देता है कि इंसान की इमेज ऐसी क्रिएट करता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि असलियत क्या है। और वो आप उनकी उम्र से देख सकते हो कि मैडोना 65 की हो गई हैं, लेकिन उनको देखकर कोई कह नहीं सकता कि वो 65 की लगती हैं। तो ये इल्यूजन, ये भ्रम बनाता है राहु। तो ये होती है राहु और बृहस्पति की ताकत, अच्छे रूप में देने में आए तो। अब बात करते हैं कि जब भी राहु और जुपिटर जब नेगेटिव रूप में रिजल्ट देते हैं तो इंसान के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जब भी राहु और जुपिटर नेगेटिव रिजल्ट देते हैं तो ऐसे इंसान की हायर एजुकेशन में दिक्कत आती है, वो पूरी नहीं कर पाता है। ऐसे इंसान का अपने घर के बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ भी अच्छे संबंध नहीं बन पाते हैं। इनफैक्ट वो अपने बड़ों के साथ मिसबिहेव भी करता है।
अगर ऐसा इंसान बिजनेस करता है तो बिजनेस के अंदर भी उसे प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर वो राहु की महादशा और जुपिटर की अंतर्दशा के अंदर करता है तो उसको लॉसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। या तो राहु की महादशा चल रही हो तो उसमें जुपिटर की अंतर्दशा, या फिर जुपिटर की महादशा चल रही हो उसमें राहु की अंतर्दशा होगी, और ऐसे में इंसान अगर बिजनेस करेगा तो उसको लॉस होगा। इंसान सोचेगा मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, लेकिन उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसके हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है। जब भी राहु जुपिटर नेगेटिव रूप में रिजल्ट देते हैं तो ऐसे इंसान के शरीर में बहुत फुलाव आ जाता है। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से मोटे मोटे लोगों को देखा होगा जो बहुत ही हेल्दी होते हैं, बहुत ही शरीर फूला हुआ होता है, तो वो फुलाव लाता है राहु और जुपिटर नेगेटिव रूप में शरीर के अंदर। और सिर्फ यही नहीं, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें इंसान बेड से उठ भी नहीं पाता, इतना वेट बढ़ जाता है, और इसी वजह से और भी बीमारियां इंसान को घेर लेती हैं। राहु जुपिटर नेगेटिव रिजल्ट देता है तो ऐसे इंसान के घर में बरकत में भी कमी आती है। इनफैक्ट इस घर में रखा हुआ गोल्ड या तो चोरी हो जाता है या किसी ना किसी वजह से वो बेच दिया जाता है या गिरवी रखा जाता है। तो ऐसे हालात बनते हैं अगर राहु जुपिटर की युति होती है। तो अगर आपकी भी कुंडली में ये युति है और नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है तो मैं आपको कुछ जनरल रेमेडीज बता रही हूँ, उनको आप करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले ऐसे ही अगर वो बच्चा है तो आप उसमें संस्कार डालना शुरू करिए, क्योंकि जुपिटर राहु के साथ मिलकर बच्चे के अंदर संस्कार आने ही नहीं देगा। लेकिन अगर आप बचपन से उसके अंदर संस्कार डालोगे तो उसको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ अगर ऐसा इंसान योगा करता है या एक्सरसाइज करता है तो उसका मंगल एक्टिव होता है। अगर आप मंगल को एक्टिव कराओगे तो राहु को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेगा। ऐसे इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा चांदी पहनानी चाहिए। ऐसे इंसान को हर थर्सडे के दिन पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। आप ये उपाय करके देखिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे